तो हम आज कृष्णमूर्ति की दो बुक पे डिस्कस करेंगे, उनकी टीचिंग्स पे डिस्कस करेंगे, फ्रीडम फ्रॉम द नोन और फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम पे। तो उनका पहला हाँ। चैप्टर ही जो है फ्रीडम फ्रॉम द नोन में, उसमें वो यही बोलते हैं कि इंसान कुछ तो सीख कर रहा है अपनी लाइफ में जो कि बड़ा है, जो उससे बड़ा है, बियॉन्ड हिमसेल्फ है। तो वो ऐसा क्या सीख कर रहा है अपनी लाइफ में, अगर उसी से हाँ, स्टार्ट करें तो हम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बियॉन्ड मटेरियल वेलफेयर, कि इन मटेरियल चीजों के अलावा भी हम हमेशा इससे ही कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, काफी ज्यादा केओस है, स्ट्रगल है। तो इसमें कहीं ना कहीं हर इंसान कहीं ना कहीं पीस, एक शांति की तलाश में है। एवरीवन सीक ग्रेटिफिकेशन ना, कि हर कोई ही एक संतुष्टि, एक शांति को ढूंढ रहा है। और जब लोगों को शांति और खुशी इन मटेरियल चीजों से नहीं मिलती, लाइक हमें लगता है ना शुरू शुरू में कि अगर हमने ये पा लिया या फिर ये अचीव कर लिया तो हम खुश हो जाएंगे। पर जब हम वो पा लेते हैं उन चीजों को, फिर भी हम खुश नहीं होते। तो बियॉन्ड मटेरियल वेलफेयर हम किसी और चीज को सीख करते हैं। कुछ लोग इसे अल्टीमेट ट्रूथ का नाम दे देते हैं, कुछ। पर कहीं ना कहीं वो सीकिंग जो है, वो नाम हम कुछ भी दें, फिर मेरी इंग्लिश बहुत ही खराब है तो हो सकता है कहीं मैं गलत हो जाऊं। पर इंटेंशन समझने की जरूरत है, ग्रामर पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। या तो तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन सारी चीजों से परे, मटेरियल वेलफेयर से परे, इंसान हमेशा से कुछ सीख कर रहा है जो कि है ग्रेटिफिकेशन, शांति इस कैस्टिक वर्ल्ड में। और जब कोई सीख करता है शांति को, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत से लोग मिल जाते हैं, बहुत से गुरु, जो एक सर्टेन वे, एक तरीका बताने लगते हैं कि अगर इस मार्ग पे चलते हो तो तुम्हें शांति या फिर तुम्हें खुशी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग अंदर से दिख हर कोई इंसान रहा है खुद से या फिर सेटिस्फाइड पर है नहीं। कहीं ना कहीं एक सीकिंग वाला एंटिटी है हमारे अंदर, जो कि हमेशा से ही खुशी ढूंढ रहा है, सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहा है चीजों में। या तो मतलब यही है कि इंसान कुछ तो ढूंढ रहा है बियॉन्ड हिमसेल्फ, है ना, जो कि ऐसा 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 कुछ है नहीं। बट इट्स जस्ट कि एक एक जो भी हमें मटेरियल थिंग से हमें खुशी नहीं मिलती है, तो एक चीज़ देखने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो इंसान हमेशा भगवान में देखने की कोशिश करता है। हाँ, क्योंकि उसे पता है ना कि जब ये मटेरियल वेलफेयर से उसे संतुष्टि या ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता तो वो इमेज बना लेता है और उसे हम्म। लगता है कि शायद गॉड को वो सीख कर रहा है। हमें लगता है कि हम भगवान को चाहते हैं, पर हम्म। हमें से मैक्सिमम लोग कभी भगवान को नहीं चाह रहे होते। हमें हम्म। चाहिए होता है अल्टीमेट ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर, जो हम्म। कि हमें लगता है कि अगर हम उस भगवान को पा लेंगे तो मुझे लगता है कि वेदांत में एक वाक्य भी है, हम्म। सतचित आनंद। हम्म। गॉड को सचित आनंद बोला गया है, मतलब कंटिन्यूअस रियलाइजेशन ऑफ प्लेजर, कि हर टाइम ही आपको एक प्लेजर की अनुभूति हो रही है। तो हम्म। इस वजह से भी हम काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं भगवान की तरफ, क्योंकि हमसे वादा किया गया कर देते हैं बहुत से गुरु, बहुत से हमारे रिलीजियस टेक्स्ट की, अगर तुम एक बार भगवान को प्राप्त कर लेते हो तो तुम हमेशा से ही शांत हो जाओगे, तुम खुश हम्म। हो जाओगे, हमेशा एक प्लेजर अंदर बना रहेगा। इन हम्म। मटेरियल चीजों से, मटेरियल चीजों में होता है ये कि वो प्लेजर जो होता है स्पाइक मारता रहता है, कभी जर्क, कभी स्पाइक, कभी कम हुआ, कभी बहुत ज्यादा। हम्म। पर कहा जाता है कि अगर गॉड को पा लेते हो तो एक स्टेबल तुम्हें प्लेजर मिलता रहता है लॉन्ग टाइम तक। तो शायद हम्म। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम लोग इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं अल्टीमेट रियलिटी की तरफ, गॉड की तरफ। तो ये हम्म। भी एक कॉज होता है। हम्म। नो, दैट्स सो ट्रू। बट अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने भगवान को देखा नहीं है, तो भी तो लोग मतलब क्वेस्ट में होते ही हैं कि यार भगवान है नहीं है। तो इससे पहले हम इसमें जाएं, इससे पहले थोड़ा सा हम कृष्ण मूर्ति के बारे में और जान लेते हैं कि कृष्ण मूर्ति को इंसान को क्यों पढ़ना चाहिए, इंसान क्यों कृष्ण मूर्ति की तरफ अट्रैक्ट हो, अगर वो क्या लाइफ में ढूंढ रहा है, तो कृष्ण मूर्ति उनको एक आंसर दे सकते हैं। कृष्णमूर्ति को क्यों पढ़ना चाहिए, मैं एक बहुत बड़ी वजह बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कृष्णमूर्ति को ही हम्म। ले लेते हैं, समझ लेते हैं। कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में हुआ था, मदन पाले नाम के एक छोटे से टाउन में, जो कि इंडिया में है। 10 साल के थे जब उनकी माँ का डेथ हो गया। तो होता है ना कि जब पेरेंट्स का साया, मतलब
कोई एक ही पेरेंट लाइक मदर हुँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, वही ना हो तो इंसान थोड़ा-सा अजीब हो ही जाता है। हुँ, तो कृष्णमूर्ति की हरकतें जो थी वो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल ही अलग थी। उनकी आँखों में कहा जाता है कि एक तेज रहा करता था, एक एक डीप विज़डम ही दिखता था उनकी आँखों में। छोटे से थे और उनकी आदत थी कि वो अपने आप में खोए रहते थे और बहुत ही डीप ऑब्ज़र्वर थे। यानी उनका अवेयरनेस का लेवल बहुत ऊपर था। बैठे-बैठे चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पेड़ की पत्तियों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे। हुँ, तो जहाँ कई सारे रिलीजन्स मिलके लाइक बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, वेदांत, कई सारे मतलब फेमस रिलीजन मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाया था, जहाँ उनका मेन पर्पस था कि ह्यूमैनिटी में हम पीस को डिस्ट्रीब्यूट करें और शांति बनाए रखें, लोगों में प्यार बढ़ाएं। मतलब कुल मिलाकर इस विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व को एक नई राह दिखाना उनका मकसद था। हुँ, तो उन्होंने पहली बार एक बीच पर बैठे कृष्ण मूर्ति को देखा और अच्छा, उन्हें उस बच्चे में कुछ खास नजर आया। हुँ, उन्होंने उन्हें पिक किया और उनकी शिक्षा दीक्षा की, उन्हें लंदन ले जाया गया और उनका जो इमेजिनेशन था कि ये लड़का, देखते ही उन्होंने कहा था कि लड़का जो है वो विश्व गुरु बनेगा, द वर्ल्ड टीचर बनेगा और लोगों को गाइड करेगा। तो कृष्णमूर्ति की परवरिश एज अ वर्ल्ड टीचर की तरह ही हुई कि उन्हें वर्ल्ड टीचर बनाना चाहिए। तो हेड थे उस टाइम और सबसे बड़ा रेडिकल डिसीजन कृष्णमूर्ति ने लिया 1929 में, हुँ, जब उन्होंने ये कहा अपनी स्पीच में, द ट्रूथ इज द पाथलेस लैंड यू कांट रिच बाय एनी पार्ट्सोएवर। तो ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ रहा हूँ, मैं वर्ल्ड लीडर नहीं बनूंगा, टीचर नहीं बनूंगा। हर कोई चाहता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बना लेना, कि हुँ, बहुत बड़ा ओहदा होता है और कोई किसी को मिल रहा है वो ठुकरा देता है। कृष्णमूर्ति को पढ़ने की एक वजह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कृष्णमूर्ति अक्सर कहा करते हैं, माई सीक्रेट इज आई डोंट केयर एट ऑल। मैं केयर ही नहीं करता किसी चीज की। हुँ, हुँ, तो कृष्णमूर्ति को पढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन है ना कि सेल्फिशनेस नहीं है उस इंसान में। हुँ, क्योंकि जितने भी गुरु हैं कहीं ना कहीं सबके अंदर एक स्वार्थ होता है कि हम एक सेक्ट बना ले, एक कल्ट बना ले, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले जहाँ पे लोगों को बुलाएं और जोड़े। कृष्णमूर्ति जो थे उनका कभी भी ये पर्पस रहा ही नहीं कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मुझे एज अ, उन्होंने सारे टाइटल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, कोई फिलोसफर नहीं हूँ, कोई थिंकर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारा। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ जो तुम अपने आप पे डाल रहे हो। हुँ, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। हुँ, तो कृष्णमूर्ति जो है उन्हें पढ़ना सारे गुरुओं से अलग है। हुँ, मैंने पढ़ा कि सब पहले बार तो मैं शौक हो गया कि कोई इंसान ऐसा हो कैसे सकता है कि हुँ, सारी चीजें मिली सब कुछ ही ठुकरा दिया। हुँ।